गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे स्नेक बाइट। टॉपिक क्या है? स्नेक बाइट। कि यानी देखो, पहले तो ये जो टॉपिक है वो है हमारे नोट्स के ऊपर, यानी एक प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएंगे अगर स्नेक बाइट में क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट करते हैं कि देखो कैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कब कौन सा स्नेक बाइट कर ले, तो जानकारी के लिए भी जरूरी वीडियो है और नोट्स के जरिए भी जरूरी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्चुअली डिफाइन क्या स्नेक बाइट की, क्योंकि सुना सबने सांप ने काट लिया, अगर लिखने के लिए है तो कैसे लिखेंगे, तो वो दिखते हैं। तो स्नेक बाइट इट इज ए सीरियस मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहली बात, मेडिकल इमरजेंसी है, सीरियस है, तो बंदे को हॉस्पिटल में ले जाना है पहली चीज। विच इज कॉज्ड बाई वेनेमस स्नेक बाइट, तो जो जहरीला सांप है उसके द्वारा जब किसी ऑर्गेनिज्म को कोई स्नेक बाइट करता है तो वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, जब कोई जहरीला सांप काट लेगा तो वो ब्लड को डैमेज करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा एंड मसल्स को डैमेज करेगा। तो नॉर्मली कहा जाए स्नेक बाइट एक मेडिकल सीरियस इमरजेंसी है जो कि एक सांप के जहरीले सांप के काटने से होती है, जिसकी वजह से ब्लड, नर्वस सिस्टम, मसल्स तीनों खराब हो सकते हैं या कोई एक खराब हो सकता है जिससे इंसान की लाइफ जा सकती है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इसलिए ढिलाई नहीं बरतनी है। अगर कभी ऐसा होता है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज है। यानी जब सांप काट ले तो उसको सही करने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी जहर को मारने के लिए जहर अपने अस्पताल में है जो इस जहर को खत्म करेगा, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। ठीक है, टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं स्नेक, वेनेमस स्नेक, ब्लैक कोबरा हुआ, तो इनके काटने से, और भी है, एक ही नहीं और भी होते हैं, इनके काटने से हमारे बॉडी में जहर फैल सकता है और इंसान मर सकता है। नॉन वेनेमस, इनके काटने से हमें जहर नहीं फैलता है तो बच भी सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अस्पताल में जाओगे वहां टेस्ट होंगे तो बताया कौन सा जहर था, मतलब इस सांप से मर सकते हैं नहीं मर सकते। पहले देखो, ये पहली बात है, अगर कभी किसी को सांप काटता है घबराना नहीं है। सबसे पहले जिसको काटेगा उसको बताना है कि ठीक है अस्पताल में इलाज है, आप ठीक हो जाओ, जल्दी हो जाओ। क्यों? अगर आप वो घबरा गया तो उसके बॉडी में ब्लड बहुत तेजी सर्कुलेट होगा, तो जो स्नेक बाइट किया है तो जहर है उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी फ्लो हो जाएगा और हो सकता है जल्दी इंसान बेहोश हो जाए या फिर पैरालिसिस हो जाए या बॉडी में कुछ दिक्कत आ जाए। इसलिए उसको पहले बताना ठीक है, परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ, अभी एम्बुलेंस आएगी, ठीक हो जाओगे, सांप का इलाज है। सबसे पहले इमोशनली उसको चीज डालनी है दिमाग में, पहला काम ये करना है। ठीक है, टाइप्स हो गए। अब बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम। अब किस तरीके से कौन कौन से स्नेक के जहर होते हैं जो कहाँ कहाँ इफेक्ट करते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक, ऐसा सांप बाइट करता है जो अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। दूसरा हेमोटॉक्सिक, जो ब्लड और ब्लड वेसल को अफेक्ट करेगा। तीसरा साइटोटॉक्सिक, जो टिश्यू और मसल्स को अफेक्ट करेगा। ये तीन तरीके के स्नेक वेनम होते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन पे बाइट करने पे अफेक्ट करते हैं और इन ऑर्गन पे दिक्कत आ सकती है और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से इंसान को प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम हो गए। अब पहुंचते हैं कॉज पे। किस पे? कॉज पे। कॉज की बात करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं स्नेक बाइट, मतलब कब कब स्नेक बाइट कर सकता है जिसकी वजह से समस्या देखने मिल सकती है। पहला, वॉक विदाउट फुटवियर इन जंगल और ग्रास। सही बात है, जंगल में कहीं भी बिना चप्पल के ना जाएं, बिना जूते के ना जाएं। अपने अगर गार्डन भी है, कोई पत्ता काट भी रहा है, कहीं वॉक भी कर रहा है तो जूते प्रॉपर होने चाहिए। क्यों? ठीक, क्योंकि भाई जंगल है, सांप तो मिलेगा ही, और सांप ने बाइट कर लिया तो इशू क्रिएट, मेडिकल इमरजेंसी हो ही जाएगी। तो इसलिए आप प्रॉपर अपने वियर करके, जो भी स्लीपर सी, जो कुछ शूज, जो कुछ भी पहन के चलो। डिस्टर्ब, सांप को डिस्टर्ब करोगे तो भाई कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, अगर डिस्टर्ब करोगे तो भाई जो उसके अंदर भगवान ने कैपेबिलिटी दी है बचाव के लिए, तो सांप तो भाई डसेगा, बाइट करेगा। तो इसलिए सांप को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता वो जहरीला है कि नॉन जहरीला है। ठीक, गोज टू लोकेशन ऑफ स्नेक, जहां सांप का घर है वहां बच्चों को नहीं खेलने जाना है, या आपको नहीं वहां खेले, भाई खेलने की जगह है ना, क्यों जाना है वहां पे?
अच्छे से खेलो, घर में पढ़ो, क्यों जीवन को कठिनाई में डालना है, क्यों मुसीबत मोल लेनी है, क्यों अपने पैर को कुल्हाड़ी मारनी है। ठीक है, एक्सीडेंटली फीट ऑन स्नेक, कभी कभी क्या होता है अचानक सांप के ऊपर पैर पड़ जाता है तो स्नेक बाइट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक, तो ये कॉज है जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी कहीं भी आ सकती है, तो प्रॉपर बरतना है। बाकी जिंदगी तो कट ही रही है और लोग काट ही रहे हैं, पर इससे नहीं कटना है वरना जिंदगी कट जाएगी। चलो ये तो आते रहते हैं। सिम्टम्स, जब सांप काट लेगा तो क्या क्या दिखने को मिलेगा इंसान के बॉडी में चेंजमेंट, पेन हो, जहाँ दो सिंबल है जो सांप, ये जो इसके वो होते हैं फैंग्स यहाँ पे, ये इंसान के पैर में जहाँ भी है इस तरीके से छपे होंगे। सबसे पहला यहाँ पे पेन होगा, उस एरिया में रेडनेस स्वेलिंग आ जाएगी अच्छी खासी, नॉजिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, नमनेस आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। और सिम्टम में सबसे बड़ी बात है कि ये हमको सिंबल दिखेंगे सांप के, जो दो फैंग्स होते हैं वो कटे हुए, मतलब डसे हुए डंक। देखो बात क्या है, जो स्नेक होता है ना उसके गर्दन के पास में बचाव के लिए वेनम होता है, तो जब वो इंजेक्ट करता है ना तो वो वेनम जो उसके अंदर स्टोर है ना वो ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होकर अपने बॉडी में ब्लड वेसल के रास्ते पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लड के रास्ते जो भी, तो उससे बचाव रखना है। डायग्नोसिस, पहला तो सबसे पहला डायग्नोसिस क्या, बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना है। उससे पहला डायग्नोसिस क्या होगा, अब जब बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो जो वहां का डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, क्लिनिकल साइन ऑफ स्नेक बाइट, एक्चुअली वो देखेगा कि सांप के ही साइन है, सांप ने काटा है, क्या कोई अदर जीव है और कोई ऑर्गेनिज्म है, वो देखेगा। 20 मिनट के लिए होल ब्लड टेस्ट करेगा, जो भी वहां पे लैब में होगा वो। सीबीसी काउंट ब्लड, जो भी टोटल काउंट ब्लड करेगा पूरा अपना ब्लड सेल। ठीक है, यूरिन टेस्ट करेगा, कोगुलेशन प्रोफाइल दिखेगा कि खून जम रहा है, कितना जम रहा है, कहाँ जम रहा है, क्या हो रहा है। हाँ एक चीज और, अब इसकी बात, लेकिन ये जाने से पहले क्या करना है, जब मतलब सबसे पहला उंगली में काटा कोई सांप तो अगर रिंगिंग पहने हो टाइट उसको उतार देनी है, मूवमेंट नहीं करवाना है। पैर में कोई बाइट किया है तो क्या करना है, पैर को ऐसे ही रखना है, मूवमेंट नहीं करवाना है उसमें, क्योंकि मूवमेंट अगर हुआ तो जहर फैल सकता है। फिर कहते हैं कि जहां काटे उसके ऊपर थोड़ा बांध दो, बस एक चेयर रखनी है, कहीं भी काटे उस पोर्शन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए और उसको प्रॉपरली हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, तो वो इंसान समय पे सही हो सकता है, जल्दी सही हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट, तो ये तो हॉस्पिटल काम है। एंटी स्नेक वेनम वहां प्रोवाइड किया, मतलब जो भी नर्स होंगी वो अपना लगाएंगी उसको जिससे जहर उतरे। NSAID ड्रग होंगी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होंगी, उसका डॉक्टर द्वारा जो भी लिखित में पर्चा होगा नर्स लगाएगी। IV फ्लूइड दिया जाएगा, जो भी वहाँ RL हो चाहे NS हो, जो भी दिया जाएगा वो। O2 सप्लीमेंट्री दी जाएगी उसको अलग से। तो ये ट्रीटमेंट थे, मेडिसिन लिख सकते हो आप। और इमोशनल डायग्नोसिस, और जो इतना ठीक है, ये तो वही NSAID, उसको ड्रग्स दी जाएंगी, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, IV फ्लूइड लगाया जाएगा, O2 अलग से दी जाएगी, एंटी वेनम स्नेक इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो ये था स्नेक बाइट का ओवरऑल नोट्स। इतना अगर स्नेक बाइट के लिए आता है तो काफी है। और वही कि स्नेक बाइट है, लोगों का तो कट ही रहा है, पर इससे बच के रखो वरना पत्ता ऊपर कट जाएगा। तो स्नेक बाइट ये था टॉपिक हमारा। तो अब नॉर्मली बात करते हैं, अगर कभी भी किसी को स्नेक काट लेता है तो सबसे पहले वही जो भी बताया कि जिस पोर्शन काटता है उसके ऊपर टाइटली बांध लो, कोई चीज को मूवमेंट ना होने दें। पहली चीज मूवमेंट ना होने दें, मूवमेंट हुआ तो जहर फैलने दर जाता है। ठीक, उसको ऐसे भी नहीं जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि काट जहाँ सांप काटता है वहां पे हम क्या करते हैं अपना माउथ लगा देते हैं कबूल का, नहीं। सबसे पहला काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कहते हैं इलाज है इसका। और गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे इसके लिए स्नेक बाइट के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर है। ऐसी कंडीशन में एम्बुलेंस आप घर पे आएगी और आपको ट्रीटमेंट दिलवाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नोट्स के पर्पज से थी और नॉलेज के पर्पज से थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।